अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल तहसील से, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले के 23 गांवों की रजिस्ट्रियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार करनाल के अंदर एक रिंग रोड बनाने जा रही है जिसमें 216 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और ये ज़मीन की ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, इस ज़मीन को दुगने तिगने दामों पर ना बेचा जा सके, इसलिए इस ज़मीन की खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि भारत सरकार की भारत माला परियोजना के तहत करनाल में अगले 30 साल में होने वाले बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए ये रिंग रोड बनाया जा रहा है और इस रिंग रोड को बनाने के लिए 216 हेक्टेयर भूमि को एक्वायर करना है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 23 गांवों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कौन कौन से वो गांव हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। करनाल जिले के गांव कुंजपुरा, सुबरी, छपरा खेड़ा, सुहाना, शेखपुरा, रांवर, गंजोगढ़ी, बड़ौता, कुटेल, ऊंचा समाना, दादूपुर, शामगढ़, झंझाड़ी, कुराली, दरड़, सलारू, टपराना, दनियालपुर व नेवल और घरोंडा खंड के जो गांव हैं झीमरहेड़ी, समालखा व बीजना, इन गांवों की रजिस्ट्रियों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब इस गांव के जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से नीलोखेड़ी तहसील, घरौंडा तहसील और करनाल तहसील में किसी भी तरीके से रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे। आपको बता दें कि शामगढ़ के साथ लगते विवान होटल से रिंग रोड की एक शुरुआत की जा रही है। हालांकि ये बनकर कब तैयार होगा, पूरे का पूरा जो रोड मैप है इसका अभी सामने आना बाकी है, लेकिन 1750 करोड़ रुपए से बनने वाला ये रिंग रोड करनाल को ट्रैफिक जाम से जाहिर तौर पर मुक्ति देगा, जिसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर की होगी। करनाल के कैथल रोड से होते हुए बड़ौता और बड़ौता से नेशनल हाईवे नंबर 44 से उचाना गांव और उचाना गांव से घूमते हुए शामगढ़ के विवान होटल के पास ये पूरे का पूरा जो रिंग रोड है बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 44 को ये पूरी तरह से यानी कि रिंग रोड इसे नाम दिया गया है ताकि जो करनाल और करनाल के बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ट्रैफिक जैम से राहत मिल सके। लगभग 30 महीने में यानी कि 2024 तक इसे बताया जा रहा है कि तैयार कर लिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि चुनावों की तैयारी के पहले इसको तैयार किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसमें ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि इसके अंदर 15 फ्लाईओवर, 20 अंडरपास और 6 एंट्री और एग्जिट भी बनाए जाने हैं। यानी हरियाणा सरकार की करनाल को लेकर जो ये बड़ी योजना है जाहिर तौर पर तारीफ के काबिल है अगर ये समय रहते पूरी कर ली जाती है, क्योंकि अगले 30 साल में जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है उसको देखते हुए ये रिंग रोड बनाया जा रहा है। करनाल के जो तहसीलदार हैं राजबख्श अरोड़ा, एक बार उनसे जान लेते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ बताते हैं। आखिर क्या कारण है कि रजिस्ट्रियों के ऊपर रोक लगाई गई है, ये रोक कब तक जारी रहेगी और कब तक इन गाँवों के लोग जो हैं वो रजिस्ट्रियाँ करवा पाएंगे। तो हमारे साथ करनाल तहसील के जो तहसीलदार हैं राजबख्श अरोड़ा, उनसे एक बार जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है कि 23 गांव की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है, कब तक ये रोक जारी रहेगी और कब तक जो लोग हैं वो रजिस्ट्रियां करवा पाएंगे। सर, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि 23 गाँव की जो रजिस्ट्रियाँ हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। आखिर ये रोक किस कारण से लगाई गई और कब तक जो ये रोक है वो जारी रहेगी? जी आकर्षण जी, आपका धन्यवाद पहले तो इस बात का। हमारे करनाल तहसील के 14 गांव हैं इसमें, जिसमें शामगढ़ से लेके कोटेल तक का करनाल का बाईपास बनना है। इसमें डीसी साहब ने रोक इसलिए लगाई है, बहुत अच्छा डीसी साहब ने कार्य किया है कि जो भोले भाले गरीब किसान हैं उनसे डीलर के माध्यम से या फाइनेंसर उनकी ज़मीन खरीद लेते थे औने पौने दामा पे, तो अब इसलिए रोक लगाई है कि कोई भी इसमें ठगी का शिकार ना हो और सेक्शन 3 अभी लग जाएगा। उसके बाद जिसने भी किसी को कोई ज़रूरत हो तो बेच सकता है, लेकिन अब फिलहाल अब इस पर बिल्कुल पाबंदी है। कब तक के लिए रोक है? जब तक सेक्शन 3 नहीं होता। तो सर, जो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले से बयाने कर रखे होंगे, उनके रजिस्ट्रियों की डेट होगी, उस केस में यानी कि कोई कानूनी दांव पेच का शिकार ना बने, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर किसी की डेट होगी, आप रोक लग गई है, उस केस में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये किसी ने कोई एग्रीमेंट किया हो तो उसके बारे में
उसको कम से कम अब जैसे अब मुनादी कराएंगे, नोटिस पहुँचाएंगे, तो उनको कम से कम कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी ये ज़मीन है। उसके बाद नॉलेज के बाद भी कोई बेचता तो वो तो उसकी इच्छा है, सेल कर लगवा सकता है आके अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नोटिफिकेशन सर इसका जो बताया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन इसका मैं आपको बता दूं कि जो करनाल के डीसी है उन्होंने फिलहाल इस ज़मीन की रजिस्ट्रियों के ऊपर रोक लगाई है, ताकि जो गरीब आदमी हैं, जो गरीब किसान हैं, उनके ऊपर दबाव डालकर जो ज़मीनें हैं, जो दबंग लोग हैं, वो उन ज़मीनों को ना खरीद लें। ये करनाल के तहसीलदार ने बताया। और सेक्शन 3 लगने तक ये रोक जारी रहेगी। उसके बाद ही जो ये रजिस्ट्रियां हैं, जो आगे के प्रोसीजर्स हैं, वो पूरे हो पाएंगे। ये करनाल के जो तहसीलदार है राजबख्श अरोड़ा ने बताया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। 1750 करोड़ रुपए की लागत से एक रिंग रोड करनाल में बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आगे जो 30 साल हैं, 30 साल में बढ़ने वाले जो ट्रैफिक है, उसको देखते हुए ये रिंग रोड बनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर करनाल और आसपास के जो गांव हैं, खासकर उनको इस रिंग रोड का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ताकि जो लोग हैं वो ट्रैफिक समस्या से दो चार ना हो सके। जो ट्रैफिक की समस्या है उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। भारत माला परियोजना के तहत ये जो प्रोजेक्ट है ये लेकर आया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2024 से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल तहसील से, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने करनाल जिले के 23 गांवों की रजिस्ट्रियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार करनाल के अंदर एक रिंग रोड बनाने जा रही है, जिसमें 216 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और ये ज़मीन की ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, इस ज़मीन को दुगने तिगने दामों पर ना बेचा जा सके, इसलिए इस ज़मीन की खरीद फरोख्त पर फिलहाल रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि भारत सरकार की भारत माला परियोजना के तहत करनाल में अगले 30 साल में होने वाले बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए ये रिंग रोड बनाया जा रहा है और इस रिंग रोड को बनाने के लिए 216 हेक्टेयर भूमि को एक्वायर करना है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने। और इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 23 गांवों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कौन कौन से वो गांव हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। करनाल जिले के गांव कुंजपुरा, सुबरी, छपरा खेड़ा, सुहाना, शेखपुरा, रांवर, गंजोगढ़ी, बड़ौता, कुटेल, ऊंचा समाना, दादूपुर, शामगढ़, झंझाड़ी, कुराली, दरड़, सलारू, टपराना, दनियालपुर व नेवल और घरोंडा खंड के जो गांव है झीमरहेड़ी, समालखा व बीजना, इन गांवों की रजिस्ट्रियों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब इस गांव के जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से नीलोखेड़ी तहसील, घरौंडा तहसील और करनाल तहसील में किसी भी तरीके से रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे। आपको बता दें कि शामगढ़ के साथ लगते विवान होटल से रिंग रोड की एक शुरुआत की जा रही है। हालांकि ये बनकर कब तैयार होगा, पूरे का पूरा जो रोड मैप है इसका अभी सामने आना बाकी है, लेकिन 1750 करोड़ रुपए से बनने वाला ये रिंग रोड करनाल को ट्रैफिक जाम से जाहिर तौर पर मुक्ति देगा, जिसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर की होगी। करनाल के कैथल रोड से होते हुए बड़ौता और बड़ौता से नेशनल हाईवे नंबर 44 से उचाना गांव और उचाना गांव से घूमते हुए शामगढ़ के विवान होटल के पास ये पूरे का पूरा जो रिंग रोड है बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 44 को ये पूरी तरह से यानी कि रिंग रोड इसे नाम दिया गया है, ताकि जो करनाल और करनाल के बाहर से आने वाले लोग हैं उनको ट्रैफिक जैम से राहत मिल सके। लगभग 30 महीने में यानी कि 2024 तक इसे बताया जा रहा है कि तैयार कर लिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि चुनावों की तैयारी के पहले इसको तैयार किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसमें ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसके अंदर 15 फ्लाईओवर, 20 अंडरपास और 6 एंट्री और एग्जिट भी बनाए जाने हैं। यानी हरियाणा सरकार की करनाल को लेकर जो ये बड़ी योजना है जाहिर तौर पर तारीफ के काबिल है, अगर ये समय रहते पूरी कर ली जाती है, क्योंकि अगले 30 साल में जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है उसको देखते हुए ये रिंग रोड बनाया जा रहा है। करनाल के जो तहसीलदार है राजबख्श अरोड़ा, एक बार उनसे जान लेते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ बताते हैं। आखिर क्या कारण है कि रजिस्ट्रियों के ऊपर रोक लगाई गई है, ये रोक कब तक जारी रहेगी और कब तक इन गाँवों के लोग जो हैं वो रजिस्ट्रियाँ करवा पाएंगे। तो हमारे साथ करनाल तहसील के जो तहसीलदार हैं राजबख्श अरोड़ा, उनसे एक बार जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है कि 23 गांव के रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है, कब तक ये रोक जारी रहेगी और कब तक जो लोग हैं वो रजिस्ट्रियां करवा पाएंगे। सर, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि 23 गाँव की जो रजिस्ट्रियाँ हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा रही है। आखिर ये रोक किस कारण से लगाई गई और कब तक जो ये रोक है वो जारी रहेगी? जी आकर्षण जी, आपका धन्यवाद पहले तो इस बात का।
हमारे करनाल तहसील के 14 गांव हैं इसमें, जिसमें शामगढ़ से लेके कोटेल तक का करनाल का बाईपास बनना है। इसमें डीसी साहब ने रोक इसलिए लगाई है, बहुत अच्छा डीसी साहब ने कार्य किया है कि जो भोले भाले गरीब किसान हैं उनसे डीलर के माध्यम से या फाइनेंसर उनकी ज़मीन खरीद लेते थे औने पौने दामा पे। तो अब इसलिए रोक लगाई है कि कोई भी इसमें ठगी का शिकार ना हो, और सेक्शन 3 अभी लग जाएगा। उसके बाद जिसने भी किसी को कोई ज़रूरत हो तो बेच सकता है, लेकिन अब फिलहाल अब इस पर बिल्कुल पाबंदी है। कब तक के लिए रोक है सर ये? जब तक सेक्शन 3 नहीं होता। तो सर जो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले से बयाने कर रखे होंगे, उनके रजिस्टरों की डेट होगी, उस केस में यानी कि कोई कानूनी दाम पेच का शिकार ना बने, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर किसी की डेट होगी, आप रोक लग गई है, उस केस में क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये किसी ने कोई एग्रीमेंट किया हो तो उसके बारे में उसको कम से कम, अब जैसे आप मुनादी कराएंगे, नोटिस पहुंचाएंगे, तो उनको कम से कम कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी ये ज़मीन है। उसके बाद नॉलेज के बाद भी कोई बेचता तो वो तो उसकी इच्छा है, सेल कर लगवा सकता है आके अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो नोटिफिकेशन सर इसका जो बताया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन इसका मैं आपको बता दूं कि जो करनाल के डीसी है उन्होंने फिलहाल इस ज़मीन की रजिस्ट्रियों के ऊपर रोक लगाई है, ताकि जो गरीब आदमी हैं, जो गरीब किसान हैं, उनके ऊपर दबाव डालकर जो ज़मीनें हैं, जो दबंग लोग हैं, वो उन ज़मीनों को ना खरीद लें। ये करनाल के तहसीलदार ने बताया, और सेक्शन 3 लगने तक ये रोक जारी रहेगी। उसके बाद ही जो ये रजिस्ट्रियां हैं, जो आगे के प्रोसीजर्स हैं, वो पूरे हो पाएंगे। ये करनाल के जो तहसीलदार है राजबख्श अरोड़ा ने बताया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। 1750 करोड़ रुपए की लागत से एक रिंग रोड करनाल में बनाया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आगे जो 30 साल हैं, 30 साल में बढ़ने वाले जो ट्रैफिक है, उसको देखते हुए ये रिंग रोड बनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर करनाल और आसपास के जो गांव हैं, खासकर उनको इस रिंग रोड का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ताकि जो लोग हैं वो ट्रैफिक समस्या से दो चार ना हो सके, जो ट्रैफिक की समस्या उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सके। भारत माला परियोजना के तहत ये जो प्रोजेक्ट है ये लेकर आया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि 2024 से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।